अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है कुछ लोगों ने ये पढ़ लिया हुआ है, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनका ये रहता था टॉपिक। चैप्टर नंबर 11 जो है वो आपको पता है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स पे है, लेकिन हमने ईथर्स को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक डिस्कस नहीं करना। हमारा टॉपिक जो होगा वो अल्कोहल्स और फिनोल्स पे होगा, ठीक है जी। अब इसमें यह है कि अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर भी, फिनोल का भी आपने पढ़ा हुआ है, ईथर्स का भी पढ़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले जो है वो डिस्कशन जो करने जा रहे हैं वो है प्रेपरेशन के ऊपर, ठीक है जी। प्रेपरेशंस हमने पढ़नी है अल्कोहल्स की, ठीक है जी। और उन प्रेपरेशंस में सबसे पहले जो हम प्रेपरेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है जी किसकी, मेथानॉल की, ठीक है। मेथानॉल की प्रेपरेशन फर्स्ट प्रेपरेशन है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ है कि मेथानॉल का फार्मूला है हमारे पास CH3OH, जिसका दूसरा नेम मिथाइल अल्कोहल है, और इसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको पहले शुरू में वुड की डिस्टिलेशन करके भी बनाया गया था, दैट्स वाई इसको वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मेशन जो है उसका रिएक्शन पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन ये है इसका कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा के हम इससे डायरेक्टली क्या चीज़ बना सकते हैं, मेथानॉल बना सकते हैं, ठीक है। और Cr2O3 प्लस जिंक ऑक्साइड का कैटलिस्ट विद 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 200 atm प्रेशर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये मेथानॉल में कन्वर्ट हो जाएंगी दोनों गैसेस, ठीक है। CO भी गैस फॉर्म में होगी हमारे पास, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म में होगी, ये भी गैस फॉर्म में होगा, लेकिन इसको बाद में लिक्विफाई कर लिया जाता है, कंडेंस कर लिया जाता है, ठीक है जी। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो होती है, इसके बारे में याद रखना है कि इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, क्योंकि वाटर से ये दोनों को बनाया जाता है, ठीक है। वाटर का कार्बन से रिएक्शन करवाएं हम तो उससे CO प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, दोनों के मिक्सचर को वाटर गैस हम कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी मैन्युफैक्चर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर, ठीक है जी। इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को सबसे पहले हम एक यूनिट के अंदर बेचते हैं, ठीक है। और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ गैस प्योरीफायर, ठीक है जी। गैस प्योरीफायर के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक यूनिट उसने लगाया हुआ है यहाँ पे, और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज अ कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, किसी भी गैस का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब पहली बात तो यह है कि गैस प्योरीफायर किस लिए यूज होता है। गैस प्योरीफायर असल में यूज होता है फॉर द रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, ठीक है। डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, मॉइस्चर हो सकता है, जिसको हमने CO और H2 में से क्लियर करना है, तो फिर हम इन दोनों गैसेस को पास करवाते हैं प्योरीफायर में से, प्योरीफायर इनको रिमूव करता है पार्टिकल्स को, फिर हम कंप्रेसर के पास भेजते हैं। प्रेशर इसका इंक्रीज जो है कंप्रेसर करता है, तकरीबन 200 एटमॉस्फेरिक तक प्रेशर इसका इंक्रीज कर देता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक चैम्बर आती है, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना के उसने शो की हुई है, ठीक है जी। अब ये जो नेक्स्ट चैम्बर हमारे पास आती है, दैट इज बेसिकली अ रिएक्टर, जो कि उसने लिखा नहीं हुआ लेकिन हमें पता होना चाहिए, दैट इज अ रिएक्टर। रिएक्टर के अंदर क्या यूज होते हैं, बेसिकली इस तरह से उसने क्वाइल्ड पाइप्स शो किए हुए हैं, ठीक है। और ये क्वाइल्ड पाइप्स के जरिए इन गैसेस को, जो दोनों गैसेस का मिक्सचर आ रहा है, CO का और हाइड्रोजन का, इसको इसके अंदर स्प्रे किया जाता है, फेंका जाता है रिएक्टर के अंदर। और जाहिर बात है कैटलिस्ट भी इसी के अंदर यूज किया जाता है, दैट इज
क्रोमियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड दोनों का मिक्सचर यहाँ पे यूज होता है। और इसी रिएक्टर के अंदर हम टेम्परेचर कितना कर देते हैं 450 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम प्रेशर के साथ गैसेस को इसके अंदर फेंका जाता है, ठीक है। और ये वाला रिएक्शन बेसिकली यहीं पे हो रहा है कि CO प्लस 2H2 दोनों गैसेस मिलके इसी रिएक्टर के अंदर क्या चीज बना रही है, यहाँ पे मेथानॉल बना रही है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रहे कि ये सारी चीजें किस स्टेट के अंदर बन रही हैं और यूज हो रही हैं गैस स्टेट में, मतलब दोनों गैसेस ये गैसियस स्टेट में है और मेथानॉल भी यहाँ पे गैस फॉर्म में बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इन गैसेस को आउट किया जाता है, ठीक है। और जब यहाँ से आउट किया जाता है तो बेसिकली यहाँ पे मिक्सचर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और मेथानॉल का। तीनों चीजें हमारे पास किस स्टेट के अंदर आ रही हैं, गैस स्टेट में। और फिर इसके आगे एक यूनिट उसने लगाया हुआ है, ठीक है। और वो यूनिट जो है बेसिकली दैट इज अ कंडेंसर, ठीक है जी। कंडेंसर आपको पता है किस पर्पस के लिए यूज होता है, फॉर द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये है कंडेंसर में इस तरह से उसने पाइप शो किए हुए हैं, ठीक है। कंडेंसर क्यों यूज किया जाता है? कंडेंसर इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम मेथानॉल को जब यहाँ से बाहर निकालेंगे, तीनों गैसेस को पास करवाएंगे, तो जब तीनों गैसेस आउट होंगी तो मेथानॉल यहाँ पे किस स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है ये दोनों गैस स्टेट में रहेंगे। अब फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि ये गैस लिक्विड में चली गई है जबकि वो दोनों गैस ही गई हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मेथानॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और मेथानॉल लिक्विफाई जल्दी हो जाता है, इसमें फोर्सेस जरा जल्दी बन जाती हैं, ठीक है। तो जिसमें फोर्सेस जरा जल्दी बन जाती हैं वो जल्दी लिक्विफाई हो जाता है, जबकि मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है इनमें जाहिर बात है नॉन पोलैरिटी जरा ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जल्दी लिक्विफाई नहीं होते, ये गैस स्टेट में रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक चैम्बर है जिसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज नोन एज अ गैस लिक्विड सेपरेटर, ठीक है। उस गैस लिक्विड सेपरेटर में इस लिक्विड को इन दोनों गैसेस से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है। यहां से क्या होगा, लिक्विड स्टेट में जो भी चीज होगी वो सेपरेट हो जाएगी और जो गैस स्टेट में होगी वो चीज सेपरेट हो जाएगी। और अब आपको पता है कि गैसेस हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी हैं, CO प्लस 2H2, और लिक्विड फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज है, मेथानॉल। तो मेथानॉल यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हम क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और अनरिएक्टेड गैसेस, जो गैसेस ने रिएक्शन नहीं किया, देखा कुछ मॉलिक्यूल्स तो चले गए मेथानॉल में और कुछ जिन्होंने रिएक्शन शो नहीं किया वो उनको क्या किया जाता है, फिर रिसाइकल किया जाता है। और यहाँ पे हमने एक रिसर्कुलेशन का क्या लगाया था, पंप। वो पंप क्या करता है, इन गैसेस को अगेन पंप करके फिर से किसके पास भेज देता है, कंप्रेसर के पास, ठीक है जी। और इस स्ट्रीम को हम नाम क्या देते हैं, रिसाइकल। और रिसाइकल किस लिए किया जाता है, ताकि इन गैसेस को जाया ना किया जाए और इन गैसेस को अगेन से हम कंप्रेसर के पास भेज दें कि अगेन उसी जो रिएक्टेंट गैसेस थी उनके साथ मिलकर दोबारा से ये रिएक्शन शो कर दें। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ मेथानॉल और ये उसकी फ्लोशीट डायग्राम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे मेथानॉल का रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा, आपको डायग्राम भी बनानी पड़ेगी और साथ इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी इसकी फर्स्ट वीडियो और इसी से आगे एथेनॉल आता है, उसकी मैन्युफैक्चर है, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल है, वो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा, आप ग्रुप में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।